शाब्दिक रूप से रक्तबीज हिंदू धर्म में एक असुर है। पुराणों के अनुसार उन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ देवी काली और चंडी, जो कि दुर्गा के दोनों रूप हैं, के विरुद्ध युद्ध किया था। रक्तबीज ने शिव से एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद युद्ध के मैदान में गिरती है तो रक्त से कई रक्तबीज उत्पन्न होंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्तबीज भी बल, रूप और शस्त्र की दृष्टि से दूसरों के समान होगा। पुराणों के अनुसार दनु नामक एक असुर राजा था। उनके दो पुत्र रंभा और करंभा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ने संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए पंचांडा में तपस्या की। रंभा और करंभ ने मालवत यक्ष का ध्यान किया। पहला 5 अग्नियों के केंद्र में बैठा था और दूसरा एक झील के पानी में खड़ा था। यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने उन्हें मारने का निश्चय किया। सबसे पहले मगरमच्छ का रूप धारण कर करंभ को पैर पकड़कर खींच लिया और पानी में डुबाकर मार डाला। तब इंद्र रंभा को मारने के लिए उसके पीछे गए, लेकिन अग्नि ने उन्हें बचा लिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर रंभा ने उसका सिर काटकर बलि देने का फैसला किया। जब वह ऐसा करने वाला था तो अग्नि प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि आत्महत्या दूसरों की हत्या से भी बदतर है। इसे एक महान पाप के रूप में निरूपित किया और उसे वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहता था। तदनुसार रंभा ने अग्नि से अधिक तेजस्वी पुत्र की प्रार्थना की, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके और देव तथा असुरों से भी पराजित न हो। रंभा यह भी चाहती थी कि उसका पुत्र वायु के समान शक्तिशाली, असाधारण रूप से सुंदर और धनुर्विद्या में कुशल हो। अग्नि ने रंभा को आशीर्वाद दिया कि उसकी इच्छानुसार उस स्त्री से उसे एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसे वह चाहता था। घर वापस आते समय उन्होंने महिषी नामक एक सुंदर भैंस देखी, जिससे उन्होंने विवाह किया। वह उस भैंस को, जो उससे गर्भवती हुई थी, अन्य भैंसों के हमले से बचाने के लिए पाताल में ले गया। एक दिन एक दूसरे भैंसे को रंभा की पत्नी से प्रेम हो गया और इस झगड़े में रंभा ने उसे अपने सींगों से घोंपकर मार डाला। बाद में रंभा के सैनिकों ने जल भैंस को मार डाला। रंभा की पत्नी ने उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अग्नि के केंद्र से ही अत्यंत शक्तिशाली महिषासुर का जन्म हुआ। रंभा भी अपने भाई महिषासुर के साथ रक्तबीज नाम से अग्नि से जीवित हो उठी। रक्तबीज ने शिव से एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद युद्ध के मैदान में गिरती है तो रक्त से कई रक्तबीज उत्पन्न होंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्तबीज भी शक्ति, रूप और हथियारों के मामले में दूसरों के समान होगा। युद्ध देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में असुर शुंभ और निशुंभ के खिलाफ उनकी लड़ाई के एक भाग के रूप में रक्तबीज के साथ दुर्गा की लड़ाई का वर्णन किया गया है, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया था। धूम्रलोचन, चंदा और मुंडा की मृत्यु के बाद शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज घायल हो गया था, लेकिन उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरने से असंख्य अन्य रक्तबीज पैदा हो गए और इसलिए दुर्गा और मातृकाओं ने उन्हें हराने के लिए संघर्ष किया। दुर्गा ने काली को निम्नलिखित निर्देश जारी किए। हे चामुंडा, जल्दी से अपना मुंह खोलो और जैसे ही मैं रक्तबीज पर हथियार से वार करूंगा, तुम उसके शरीर से खून जितनी तेजी से बहेगा उतनी ही तेजी से पी जाओगे। मैं तुरंत ही रक्त से उत्पन्न उन दानवों को धारदार बाणों, लाठियों, तलवारों और मूसलों से मार डालूंगा और फिर तुम उन सबको अपनी इच्छानुसार खा सकोगे और फिर इस क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार घूम सकोगे। हे विशाल नेत्रों वाले, तुम खून की सारी धारों को इस तरह पी जाओगे कि उसकी एक बूंद भी निकलकर जमीन पर न गिरे। देवी भागवत पुराण पुस्तक 5 अध्याय 29। अंततः जबकि असुर से निकलने वाले रक्त की हर बूंद को काली ने पी लिया था, रक्तबीज का सिर दुर्गा और उसकी कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार रक्तबीज और उसकी पूरी सेना को मारने के बाद देवी काली गुस्से में सभी प्राणियों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन समय पर शिव ने हस्तक्षेप किया और खुद को उनके रास्ते में डाल दिया।
अपने शरीर पर प्रहार करने से काली हिल गई और शर्मिंदा हो गई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। इस कृत्य को कई हिंदू चित्रों और चित्रों में दर्शाया गया है। ऐसे उल्लेख हैं कि काली का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि वे दुर्गा के माथे से उत्पन्न हुई, क्योंकि वे सभी अलग अलग रूपों में एक ही देवी थीं। इस कहानी को सुनकर आपको लगता है कि यह घटना सच में घटित हुई होगी, यह निर्णय दर्शकों आपके लिए छोड़ता हूँ।